हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ना ही बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की इस वीडियो को लेकर। तो मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे उन सारे इंजीनियर्स के लिए, उन सारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और उन सारे व्यूअर्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये जो मेरा वीडियो है उन सारे जितने भी यंगस्टर्स है, जितना भी यूथ है, जो भी अभी फ़िलहाल पास आउट होने वाला है या मैं कहूँगा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला है या डिप्लोमा कंप्लीट करने वाला है, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि अभी एक टर्म ख़त्म होने वाला है, कुछ लोग 5th सेम में हो गए, कुछ 6th सेम में होंगे और कुछ 7th सेम और 8th सेम में होंगे। तो इसके बाद में ये लोग का करियर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि डिप्लोमा फाइनल ईयर के बाद में आपका कैंपस पीरियड फिनिश हो जाएगा, या बीई फाइनल ईयर के बाद आपका कैंपस पीरियड फिनिश हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कोई एमई के लिए चला जाएगा, कोई एमटेक के लिए चला जाएगा, कोई किधर उसको इंटरेस्ट है उधर चला जाएगा। लेकिन मैक्सिमम यूथ जो भी पास आउट होते हैं 80 to 85% लोग आते हैं कॉरपोरेट लाइफ की तरफ। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब 3 साल डिप्लोमा के या 4 साल बीई के जब आप लगाते हैं, तो when you are completing your engineering or diploma, when you are coming out of the campus, when you are going to enter into a corporate life, तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि be aware of that, because campus life is different and corporate life is different. corporate life में you are going to face many problems, like सबसे पहला जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जो प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वी आर नॉट एम्प्लॉयड, आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयड? उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कैंडिडेट जब डिप्लोमा या बी या एमटेक में एडमिशन लेता है, लेने के बाद में कॉलेज पढ़ाई करने के लिए माँ बाप लोन लेते हैं। लोन लेकर उसको 3 साल 4 साल पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में जब उसकी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा ख़त्म होता है तो उसको उतना पैकेज भी नहीं मिलता है कि जिससे वो लोन का इंटरेस्ट अदा हो सके, जिससे जो माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर जिसको इंजीनियरिंग पढ़ाया है, डिप्लोमा पढ़ाया है, एमई पढ़ाया है, एमटेक पढ़ाया है, अनफॉर्चुनेटली जब वो ख़त्म कर बाहर निकलता है फुल ऑफ एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म, व्हेन ही गोज़ टू अप्लाई ए जॉब, जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो अनफॉर्चुनेटली ही विल बी नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ सैलरी व्हाट ही हैड टेकन लोन फॉर इट्स स्टडीज़। उसकी जो सैलरी होती है वो एक भी ईएमआई नहीं दे पाता उसके अंदर। वाई? दैट इज़ अ रीज़न। उसका रीज़न क्या है? जैसे कि उसका रीज़न है देखिए, मैं यहाँ पे ना ही किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही किसी का डिमोशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ कॉमन, जो आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ बात ठीक है। अभी यहाँ पे जब आप अपनी बीई ख़त्म करते हैं, इंजीनियरिंग ख़त्म करते हैं, तब आप डिप्लोमा ख़त्म कर इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है आपको? विल दे आस्क अबाउट योर curriculum activities? Will they ask about your detailed qualification? The main thing is that the company is going to take your degree as the one of the qualification and one of the criteria of their company hiring. वो आपका सर्टिफिकेट लेते हैं, ओनली इट्स एन हायरिंग क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया की वजह से आपका सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसको देखा जाता है, फिर उसको बाजू रख दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट आपके साथ जो सवाल जवाब होंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन व्हाट इट इज़ बेस्ड? इट प्योरली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कुछ वैकेंसी है, मेरा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई सर्विसेज काम चल रहा है, तो मैं ऐसे बंदे को हायर करूँगा जो कि मेरा काम करके दे सके मुझे।
मैं ना ही ऐसे बंदे को हायर नहीं करूँगा कि आपने बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लिया, बड़े अच्छा रिजल्ट आ गया आपका, आने के बाद में मैं बोलूँगा कि आओ भैया आ जाओ मेरा काम करके दे दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ डिफरेंट एंड कैंपस लाइफ इज़ डिफरेंट। कैंपस लाइफ में आपको थेरोटिकली परफेक्ट किया जाता है। कैंपस लाइफ में आप प्रिसाइज होते हैं अप टू थेरोटिकल लिमिट्स, बट व्हेन कम्स टू कॉर्पोरेट लाइफ यू आर ज़ीरो इन दैट। इट्स बिकॉज जब एक कैंडिडेट पास होकर निकलता है, वाई ही इज़ कॉल्ड एज फ्रेशर, उसको फ्रेशर क्यों कॉल करते हैं? बिकॉज ही डोंट नो एनीथिंग। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं यहाँ पर आपको उन सारी डिटेलिंग्स के बारे में बताऊँ। इंजीनियरिंग, एक कैंडिडेट जब इंजीनियरिंग पास आउट होकर निकलता है, निकलने के बाद में उसको क्या मुश्किलात फेस कर सकता है, किस प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ सकता है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालेगा, किस तरीके से उसके इंटरव्यूज़ को हैंडल करेगा, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करेगा। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ड्रीम अगर है, आपके पास अगर टुडे आज के इस दौर में, आज के इस एरा में वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। जैसे कि दिमाग में तो हर चीज़ भरी हुई है, हर चीज़ इट इज़ इन बल्क, बट इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द सेंस जैसे कि आपको उस बारे में डिटेल मालूम नहीं है। फील्ड है, फील्ड माइंड से काम नहीं चलने वाला, वेल फॉर्म्ड माइंड चाहिए। वेल फॉर्म्ड माइंड अगर रहेगा तो आपका अपीयरेंस वैसा रहेगा कि क्लाइंट आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा कि वो आपको नेगोशिएट करेगा आपके साथ में। यू आर गोइंग टू बी ए नेगोशिएशन कैंडिडेट, नाइदर यू आर बी ए ऑप्शन। अगर आपको सारी चीज़ें मालूम रहेंगे तो आप ऑप्शन नहीं रहेंगे, यू आर ए नेगोशिएबल कैंडिडेट। आपके साथ बैठ के बात करेगा, आपको नेगोशिएट करेगा। व्हेन, जब आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, सारी डिटेल्स मालूम पड़ेंगी। जी हाँ, अब अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को हायर करता हूँ। हायर कर कर उनको इस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ मेरे सेशंस में, मेरे बैचेस में, मेरे क्लासरूम में, मेरे सेमिनार्स में। मैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ कि व्हेन दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द कॉलेज, बिफोर द कॉर्पोरेट लाइफ, I will be there. First they have to step into my academy, then from here they will go to a corporate life. So when they go to a corporate life, वहाँ पर उनके लिए कैंपस एंड कॉर्पोरेट बोथ आर सेम। जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको मैं ये फील कराऊंगा, ये एहसास दिलाऊंगा, उनको इतना प्रिसाइज बनाऊंगा कि जब वो यहाँ से कॉर्पोरेट को जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मैंने जो यहाँ पे सीखा है, मैंने जो यहाँ पे पढ़ा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। मेरा काम ये नहीं है कि किताबों पे किताबें भरा देना, उसके अंदर कितना बोले उतना लिख देना, पूरे 200 पेज भरा देना, 100 पेज भरा नहीं। मेरा काम होता है रियल प्रोजेक्ट्स, रियल केस स्टडीज़, रियल डिटेलिंग। कोई ड्राइंग अगर है तो उन ड्राइंग को मैं सामने रखता हूँ, रख कर डिटेल समझाता हूँ। अगर कोई केस स्टडी है उसको सामने रखता हूँ, डिटेल। आई गिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टू माई कैंडिडेट्स। उनको ऐसे प्रॉब्लम्स में डालता हूँ कि दे हैव टू फाइंड देयर ओन वे। अगर वो फाइंड नहीं करते तो आई विल हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ दैट। दिस इज़ माई प्रोसेस, हाउ आई वर्क। मेरा ऐसा ये नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा ना करना। देखिए, पढ़ाई तो आपने नर्सरी से लेके आपके इंजीनियरिंग डिग्री कन्वोकेशन सेशन के टाइम तक आपने सिर्फ पढ़ाई है। अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ काम करते हैं अभी। इसीलिए मेरा चैनल खोलने का मकसद यही है। मैं इस चैनल के थ्रू ये प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इसलिए कि जो भी यूथ्स निकल रहा है, जो भी कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स निकल रहे हैं इन थाउजेंड्स एंड लैक्स। देखिए, दरअसल ऐसा है कि जब मैं सर्विस कर रहा था तो एट द टाइम ऑफ सर्विस बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने हायर किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरी कंपनी में जॉब लगा। लेकिन कैसा है, 100 कैंडिडेट्स में ओनली 10 कैंडिडेट्स आर सूटेबल। वाई? बिकॉज 100 में से 10 होते हैं जिनको पता होता है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से वर्क किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट दे विल बी हायर्ड। रिमेनिंग 90 विल बी रिजेक्टेड। वाई? बिकॉज उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, उनको कोई डिटेलिंग मालूम नहीं होती, इसी वजह से उनको रिजेक्ट किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप एवरेज लगाएंगे तो 1,00,000 कैंडिडेट में से 90,000 कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, ओनली 10,000 आर सेलेक्टेड। वाई? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। आज कॉलेजेस एक की जगह 4 खुल गए, बिकॉज डिग्री इज़ द वन ऑफ द क्राइटेरिया। डिग्री एक क्राइटेरिया है कंपनीज के लिए। तो जगह जगह पे कॉलेजेस खुल गए, जगह जगह पे कैंपसेस खुल गए।
मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एज ए कॉमन चीज़ जो भी है आपके सामने रख रहा हूँ, इट्स ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस, दैट्स इट। आप पढ़ रहे हो, ओके पढ़ो, पढ़ कर निकलो वहाँ से, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद में आप जाओगे कहाँ, वहाँ क्या होने वाला है, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो मेरा काम यही है कि जब मेरा जो चैनल खोलने का मकसद, जैसे मैं बताया आपको, वेन एवर ए कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, आफ्टर going to before going to corporate campus, in between college and corporate, I will be there. I will be assisting, I will be following, I will be giving detailing description to them, and then I will move him to corporate campus. तो जब यहाँ से जाएंगे तो everything is familiar, no any hidden thing in that. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इसमें आजकल जो पाई जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे उन सारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज़ पॉसिबल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेरे सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप मेरे केस स्टडीज़ देखना चाहते हैं, अगर मेरे प्रोजेक्ट्स पे के साथ में आप काम करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्टली वेलकम। माय नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, माय मेल आईडी इज़ देयर, यू कैन डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, आइदर यू कैन टेक्स्ट मी। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश के कोने कोने तक मेरा मैसेज पहले, इस देश के हर कोने में मेरा मैसेज पहले। वो ये है कि जब कैंडिडेट्स आते हैं, आई वांट एवरी वन टू बी ए गुड इंजीनियर, एन ऑनेस्ट इंजीनियर एंड ए ट्रिम्ड इंजीनियर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।